हाय गाइस, आप लोग पलक पुरसवानी को तो पहचानते ही हैं। मैं उनका भाई नील पुरसवानी। आज रक्षाबंधन के दिन पे हम करते हैं टेली मसाला के साथ कुछ मस्ती। बट इट्स ओके, मैं आप लोगों को बता दूं ये शैंकी का फेवरेट कलर है ब्लैक। मैं जब भी कोई पार्टी में जाती हूँ और मैं इससे पूछती हूँ ना कि मैं कौन सा कलर पहनूं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज फर्स्ट थिंग फर्स्ट ही सेड इज ब्लैक। सो द रीजन आई एम वेयरिंग ब्लैक टुडे इज बिकॉज इट्स हिज फेवरेट कलर। लेट मी टेल यू ऑल दैट। सो आई प्लान्ड लाइक अ स्मॉल थिंग फॉर यू। यू मस्ट बी ओवरवेल्म्ड क्योंकि मैं यूजुअली ये सब करती नहीं हूँ। आई हैव टू शेयर समथिंग वेरी स्मॉल थिंग विथ यू ऑल। जब भी राखी आती है ना, हम लोग झगड़ा तो हमारा होता ही होता है। पहले झगड़ा होगा 2-3 घंटा, ऐसे हम लोग बहुत फुटेज खाती हूँ मैं तो ऐसे टैंट्रम्स दिखाती हूँ कि मतलब बस कि कैमरास मेरे ऊपर हैं एंड देन आई हैव टू जस्ट राखी नहीं बनवाता हूँ मैं वैसे। हाँ, और एंड ऑफ द डे राखी बांधती हूँ मैं। चल ठीक है आ जा, क्योंकि यार थोड़ी खर्ची बनती है ना, इसी सबसे पहले तो स्वीट्स खिला के हम रक्षाबंधन की बधाई देना चाहेंगे इस क्यूट से भाई बहन की जोड़ी को। हैप्पी रक्षाबंधन नील एंड पलक। थैंक यू। अंबिका, मैंने एक चीज नोटिस की है, मेरे जितने भी आपके साथ सेगमेंट्स हुए हैं वो फैमिली सेगमेंट्स हुए हैं। यू नो, लास्ट टाइम भी मेरी मॉम के साथ हम लोगों ने एक अच्छा लंच सेगमेंट किया था। आज मैं अपने भाई को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। लगता है आपके साथ मेरे सारे फैमिली इंट्रोडक्शन ही होने वाले हैं। और अब जानते हैं इन्होंने बचपन में या बचपन से लेके बड़े होने तक कितने कांड किए दोनों भाइयों बहनों ने, बिकॉज मैंने तो बहुत किया है। सो गाइस, मैंने तो बचपन से इतनी मस्तियाँ की है मेरे भाई के साथ, तोड़ फोड़, यहाँ तक कि मैंने तो जलती आग में से उठा के स्टिक भी लगा दिया है। बट ये तो मुझसे भी बच्चा है यार, मैं तो अपने क्या ही बताऊं अभी मस्तियां। बाप रे, ये तो नेक्स्ट लेवल हो तुम तो अंबिका। तो हम पलक से जानते हैं पलक ने नील के साथ क्या क्या कांड किए या नील ने पलक के साथ क्या क्या कांड यार किए। ये तो बहुत बदमाश था, ठीक है, बचपन से कुछ ज़्यादा ही बदमाश था। हम लोग जब स्टार्टिंग में मुंबई में ही रहते थे तो हम लोग का एक ऐसे स्टोर रूम था जहाँ पे मम्मा सारे टॉयज़ हम लोग के रखती थी। तो वहाँ पे भाई साहब घुसे हैं और इसको ना पहले बचपन से ही ऐसी चुल मचती है ना, जो बच्चों को बोलते हैं ना चुल जो रहती है, कि हर इलेक्ट्रॉनिक खोलना है, फ्रिज खोल देनी है, ये खोलना है कि अंदर है क्या, मुझे इसकी गहराई तक पहुंचना है। तो इसमें होती, तो एक बार चला गया स्टोर रूम के अंदर कैंडल लेके भाई साहब, क्योंकि स्विच तो उससे मिल नहीं रहा है उसको, कहाँ लाइट, तो कैंडल जला कर गया है स्टोर रूम में। अपने टॉयज वॉयज तो सब निकाल दें, कैंडल छोड़ दी वहीं उसने। पूरे स्टोर रूम में आग। ये बचपन में इतना छोटा था एंड माई मम्मा कुड सी द स्टीम कमिंग आउट ऑफ द डोर, अंडर द डोर, एंड माई मदर रैन। मतलब इसकी हरकतें ऐसी होती थी। तो लिटरली एक बार स्टोर रूम में आग लगाई है भाई साहब ने, और मेरी ऐसे मस्तियाँ होती थी। मैं तो आई वॉज ऑलवेज अ नाइस चाइल्ड। अच्छा, आई वॉज ऑलवेज अ नाइस चाइल्ड। बट हाँ, जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं जूते फेंकती थी इस पे, जूते फेंक के मारे मैंने। एक बार चाकू वाकू भी फेंका है मैंने इसके, बटर नाइफ फेंका था। बटर नाइफ फेंका था। तो हम लोग के झगड़े बहुत हाथापाई वाले झगड़े तो इतने हुए हैं हमारे, दैट इज लाइक नेक्स्ट लेवल। नो डाउट। नील, कुछ काउंटर अटैक करना चाहोगे? इतने बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं आपके ऊपर। इल्ज़ाम इसने डाल दिए हैं, रक्षाबंधन के दिन मैं क्या काउंटर अटैक कर लूँगा इसके ऊपर। बट हाँ, ऑफ कोर्स हमने मस्तियाँ बहुत की हैं। मस्तियों के साथ प्यार भी उतना ही रहा है हम दोनों का। और जितनी ये नॉटी थी उतना मैं भी नॉटी था। बचपन में सब नॉटी रहते हैं। ज्यादा नॉटी था मैडम, अगर मैंने इसके पोल खोल दिए ना तो फिर ये कहीं के नहीं ये रहेगी। जिद्दी वाले बच्चे होते हैं कि मुझे चाहिए। मतलब ही वाज, आई स्टिल रिमेंबर, 16-17 साल का हो गया था, बट फिर भी उसको वो छर्रे वाली गन, हॉट व्हील्स और ये सब की इसके खत्म ही नहीं होते थे। मैं बोलती थी शैंकी, क्या मैं शैंकी बोल दिया, सॉरी नील, बहुत पिटाई होने वाली है मेरी इसके बाद, क्योंकि ये बीप चाहिए मेरे को। ये शैंकी जो नाम है वो कोई जानता नहीं है, तो ये हमेशा बोलता है गुड़िया शैंकी मत बोल, नील बुला सकती है, तो मुझे नील बुला सकती है। तो ये यू नो, जैसे हम लोग बच्चे टॉय शॉप्स में घुसते हैं, आज भी हैमलीज में जाएगा ही जाएगा, देखेगा वो गाड़ियों का तो बहुत शौक है इसको। ही लव्स कार्स। और यू वांट टू टेल देम दैट व्हेन पापा यूज्ड टू कम टेक द कार, तो मैं टायर्स में से वो निकालती थी दैट स्टोन्स। Oh, हाँ। That I used to do a lot. बचपन में she used to like we had a proper parking downstairs। तो गाड़ी के टायर्स ऐसे, अगर राइट एंड साइड स्टेयरिंग मोड़ा रहेगा तो टायर ऐसे खुला हुआ रहता है ना, तो टायर्स के बीच में से स्टोन्स अटके रहते हैं, छोटे 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 छोटे।
तो ये मैडम अपना स्पून या फोक लेके जाके वो स्टोन्स निकालती रहती थी उसमें मतलब से। मेरे फालतू के फेटिश होते थे। आई यूज्ड टू लिक पेबल्स ऑन द रोड। मैं मिट्टी के लड्डू बनाती थी मेरे नानी घर में, और मैं, मेरे नाना नानी, मामा मामिया, मैं और मेरी सिस्टर पंक्ति, हम दोनों इतने मस्ती को। और पंक्ति, इफ यू आर वाचिंग दिस, वी आर रिवाइविंग ऑल द मेमोरीज। ऐसे मैं मिट्टी के ना लड्डू, गीले लड्डू बना के पूरे मिठाई के डब्बे में लेके जाकर मैं सबको, एंड एक बार तो कन्नू नाना had had it, remember? exactly. उनने खा लिया था, and I was like, oh my God. So ये मैंने बहुत मस्तियाँ की है। बहुत, एंड नानी बहुत। घर में नाना used to give us खर्ची to Yeah, me and exactly, पंक्ति। exactly. हम लोग यू नो, नानी घर ना बहुत बड़ा है नागपुर में, जैसे वहाँ पे ऐसे बंगलोज होते थे, तो यार पोछा लगाना वहाँ मजाक बात नहीं होता था। तो मुझे और पंक्ति को ना खर्चियाँ मिलती थी। पहले हम पूरे घर का पोछा, गाड़ियाँ धो देते थे हम नाना नानी के लिए कि पैसे मिलेंगे पैसे। तो मेरे नाना पता है क्या करते थे, गड्डी निकालते थे ऐसे जेब से, और हम बोलते थे यार आज तो 500 रुपये मिलेंगे। गड्डियाँ निकलती थी 500 की, नीचे से 10 रुपये का नोट निकलता था और हमको मिलता था। ये सब हुआ है यार बचपन में, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मेरी मेमोरीज मेरी सिस्टर के साथ भी बहुत रही हैं, यू नो। हम लोग के कजिन्स कितने हम लोग हैं? नियर अबाउट 7-8 कजिन्स हैं। Very मतलब solid. बहुत सॉलिड हैं एक दूसरे के साथ। इवन वी टेक लाइक ट्रिप्स टुगेदर। हाँ। एंड अभी भी पुरानी मेमोरीज आज भी रिवाइव करते हैं हम लोग, बात करते हैं। इट इज नाइस। आई थिंक वी आर वेरी सॉलिड टुगेदर Yeah, एज अ फैमिली, no doubt, भाई no बहन doubt. सब। ओके जैसे कि बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। अगर एक इंसान अगर आया है दुनिया में तो आई एम श्योर वो रिश्ता बढ़ते जाता है, एक नया रिश्ता हर हफ्ते हर महीने रिश्ते बढ़ते हैं। बट ये माँ बाप के बाद अगर कोई दूसरा होता है ना, वो भाई या बहन होता है। बहन Of होता course. है। तो ये जो भाई और बहन का जो रिश्ता होता है काफ़ी इमोशनली, क्योंकि जो चीज़ें हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते ना, वो हम हमारी बहन या भाई के साथ कर सकते हैं। true. इफ आई एम नॉट रॉन्ग। True, very का true. भी रिश्ता ऐसा ही होगा। बिल्कुल। तो एक वो इमोशनल पल में जानना चाहती हूँ जब आप दोनों ने एक दूसरे की वैल्यू समझी कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए तो बगैर नहीं रह सकते। सो ये हुआ था जब ये मुंबई में थी। ये शायद से 2013 या 14 शिफ्ट हुई थी यहाँ पे, और हम लोग नागपुर में थे उस वक्त। मेरा काम था नागपुर में। सो मी माय फैमिली, मॉम डैड, एवरीवन वाज इन नागपुर एंड शी वाज इन मुंबई। सो ये लगभग हर साल आती थी राखी के लिए, बट 1-2 साल इसने मिस आउट कर लिया राखी पे आना, बिकॉज शी वाज शूटिंग, शी हैड वर्क एंड ऑल। तो तब मुझे एहसास हुआ कि एक बहन की अहमियत क्या होती है। मतलब हम लोग बचपन से सिर्फ झगड़ते हुए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ झगड़ते हुए आए हैं। बट जब वो मुंबई में थी, मैं नागपुर में था, और जब मैं किसी और को देख रहा हूँ राखी बंधवाते हुए, और मेरी बहन नहीं है मेरे को राखी बांधने के लिए, ऑफकोर्स ये राखियाँ भेजती थी मेरे को, बट इसका ये प्रेजेंस, नहीं बंधवाता मतलब था। वो राखी सिर्फ यही बांध सकती है मेरे को, उसका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। वो राखी तो ठीक है, एक नॉट है सिर्फ मेरे लिए। भाई बहन का रिश्ता ये होता है कि वो बहन उस टाइम पे वो भाई के साथ रहे। तो वो मेरे लिए बहुत इमोशनल टाइम था। मैंने रात को फ़ोन भी लगाया था एंड वी स्टार्टेड क्राइंग। वो बहुत इमोशनल बॉन्ड था हमारे लिए, और उस दिन के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए। Yeah, because you know that distance, when it comes to distance, that's when you start valuing relations in your life. So कहीं ना कहीं वो distance ने ही हमें ये इस रिश्ते की value बताई। And you know when I told him कि यार he wanted to open up his own restaurant नागपुर में, तो मैंने कहा था यार नागपुर में क्यों खोल रहा है, बॉम्बे ले आ जाना सबको। So that's when इसने एक कॉल लिया कि हाँ क्यों नहीं, I'll get the entire family, let's shift together. And I think I'm so blessed to have my family here with me. ओके सो अब तक का सबसे एक फ़नी जोन जो आप दोनों का हुआ हो वो जानना चाहेंगे, कि मतलब जो कैमरे के सामने भी बताने से एक बार डर लगे अंदर से। कि मंदिर की सीढ़ियाँ थी Oh my और मैं God. सीढ़ियों से भाग रही हूँ, मेरा पैर So फिसला। she was running behind me, मैं Yeah. भाग रहा था, ये मेरे पीछे भाग रही Yeah. थी, और भागते भागते इसका पैर स्लिप हुआ, और मैडम ऐसे ये धड़ धड़ chin धड़ के धड़ बदले धड़ धड़ मेरी पूरा सीढ़ियों से मैं सीढ़ियों से गिरी। गिरी, और मेरा पूरे ट्रिप में मैम को ऐसे पूरा फट गया था। बैंडेज का वो गोटी दाढ़ी था, बन गई थी। पूरे ट्रिप में ऐसे बैंडेज और मेरे को गोटी 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 ये चिढ़ाता रहता था पूरा सो टाइम। गाइस इंस्टाग्राम पे स्पैम कर दो गोटी 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 ये गोटी गोटी का गोटी मतलब क्या है? अब ये गोटी मेरी- दाढ़ी दाढ़ी होती है ना ये जो इतनी सी जो दाढ़ी मुझे होती है उसे बोलते stitches हैं आए गोटी। थे यहाँ पर। इसको स्टिचेस और इधर बैंडेज बैंडेड था पूरे ट्रिप में लेकर। तो ये दोनों चीजों को लेके हमेशा हंसता है। जब भी हम मुझे देखा तो कैसे गिरी थी, ये बताते हैं हेल्पिंग मी यार, ही इज सच अ फूल दैट ही लुक एट मी एंड ही लाफ एंड ही इज नॉट समबडी हु विल यू नो बी देयर। अच्छा हाँ इट्स ओके व्हाटएवर। सो ये हमारी बहुत मस्तियां होती थी।
सो गाइस, अगर आपने ये इंटरव्यू देख रहे हो तो आपको पलक के पूरे पोस्ट में गोटी 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 डालना है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? People will see a wrong meaning to this. नहीं ब्रो, गोटी दाढ़ी, हाँ, नॉट गोटी समथिंग एल्स, हाँ। और फिर इसी के साथ सबसे ज्यादा पिटाई किसकी हुई है? मैं पीटती थी इसको, इसने मुझे पीटा है। मैं ही पीटती थी और मैं पापा से पिटवाती भी थी इसको। यू विल नॉट बिलीव, जब भी ऐसे इंसिडेंसेस होते थे ना तो मैं इसको मार के तंग करके भाग जाती थी। तो जब ये मेरे पीछे आता था ना तो मैं स्ट्रैटेजी, भाई बच्ची भी थी तो स्ट्रैटेजी वाली थी मैं, पापा को आवाज लगाती थी, पापा देखो ये मार रहा है मुझे, एंड पापा निकल के आते थे। एंड यू नो द सैड पार्ट, अब मुझे ऐसे लगता है मैंने इसकी इतनी पिटाई कराई है बेचारे की, और पापा बिलीव ही मुझे करते थे। तो वो तो पहले क्या हुआ है, पहले चैप्टर में वो तो पापा को पता नहीं है कि मैंने मारा है। मैं बोलती थी देखो पीछे आ रहा है मारने, और पापा सीधा ऐसे उसको 2 आंख दिखाते तो चुपचाप बोला तेरे को तो मैं देख लूंगा। एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज, माय फादर यूज्ड टू बैक मी अप। मुझे कभी पिटाई नहीं होती थी मेरी और मैं इसको पीट के भागती थी। So she has always been a papa's girl. Yeah, and I have always. been my Mama's mama's boy. boy, So always, yeah, always. वो है ही है शुरू से So I used to take that advantage of papa backing No me doubt. up always. सो ये सब तो झगड़े लड़ाई तो होते रहते थे, बट पलक इतने होनहार एक्टर भी हो आप, तो जब आपको इंडस्ट्री में एंट्री करना था तो मतलब इंडिया की मेंटालिटी बता दूं, मतलब सॉरी अगर किसी को हर्ट हो, बट हाँ ये है कि मतलब लड़कियां एंट्री करने से पहले बहुत कुछ उनको घर से परमिशन लेना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आपके लिए कौन सपोर्टिव था घर में? भाई की कितनी हेल्प मिली आपको कि हाँ एक भाई ही रहता है जो डैड को मॉम को समझा सकता है? तो So definitely you're right about आजकल you know back then बहुत प्रॉब्लम होती थी, but I'm actually glad now we have come to a stage in life where girls can do what they want to, you know, take a stand for themselves, pursue their passion. बहुत ज़रूरी है ये, and I'm so glad कि आज इतनी लड़कियाँ they are pursuing what they want to, be it in the industry, outside industry, and you know they're following their dreams. उसके लिए I think हम सबको एक family support, एक backbone होना बहुत important है, because you know what, it makes your life even more easier. And me coming from a city like Nagpur, which is a very small city, people बहुत अभी आजकल evolve हो गए हैं वहाँ पे, you know, that sense of acceptance have come in them also, which I'm really glad about. And मेरे लिए मेरी फैमिली, नॉट जस्ट मेरे मॉम डैड माई ब्रदर, बट मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी फ्रॉम माई मदर्स साइड, मुझे इतना सपोर्ट मिला है उन लोगों का, नो डाउट अबाउट दैट। आज भी जब मैं नागपुर जाती हूँ, यू नो, मेरे कजिन्स, मेरे मामा मामी, मेरे नाना नानी, दे प्राउडली से दैट यू नो शी इज़ आवर डॉटर, शी इज़ वर्किंग फॉर दिस शो, जो कि पहले आई वुड से नहीं था बिल्कुल भी, बिकॉज मेरा फर्स्ट शो मुझे स्प्लिट्सविला के लिए ऑफर आया था, तब मैं 19 साल की थी, आई वॉज वेरी यंग। एंड मुझे आज भी याद है, मेरा समर वेकेशंस था नागपुर में, मैं अपने नानी घर में थी, मेरे मासी लोग सब आए हुए थे, एवरीवन वाज देयर, माय कजिन्स वर देयर, पंक्ति, निखिल, बंकी। सो मैं वही पूछी थी यार मैं क्या करूँ गाइज, आई हैव गॉट दिस शो का ऑफर, आई एम टू यंग बट आई वांट टू डू इट। तो तब यू नो एवरीवन वाज देयर एंड नोबडी वाज वेरी सपोर्टिव। सो बेसिकली दैट टाइम 19 years स्प्लिट्सविला थोड़ा सा, ठीक है, दैट्स नॉट अ बैड शो ऑफ कोर्स, बट हाँ उस टाइम पे थोड़ा सा था। एंड आई बीइंग अ प्रोटेक्टिव ब्रदर, मैं नहीं चाहता था ये करे। ऑफ कोर्स मैंने बहुत रोकने की इसको कोशिश भी की, बट मैडम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने अपना डिसीजन उठाया एंड शी वेंट फॉर स्प्लिट्सविला। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा कन्विंस नहीं था, बट आफ्टर सीइंग हर ऑन द टेलीविजन आई वॉज सो मच प्राउड कि इसने ना कुछ भी किसी से मांगा नहीं है कभी भी। जब से ये इंडस्ट्री में घुसी है, एवरीथिंग शी डिड ऑन हर ओन। उसने ऐसा कभी मेरे को फ़ोन नहीं लगाया कि ब्रदर आई नीड योर हेल्प, कि इफ़ यू कैन लाइक कॉल समवन और डू दिस डू दैट। उसने खुद अपना रास्ता बनाया, खुद अपना रास्ता सब निकाला है, उसने ऑडिशंस खुद दिए हैं, सब कुछ खुद किया है इसने आज तक। एंड आई एम सो मच प्राउड ऑफ हर, आई एम सो मच कि मैं बता नहीं सकता। So sweet. Thank you अंबिका, ये साइड इसका निकलता नहीं है यूजुअली, इस बहाने ये साइड मैं सुन रही हूँ। ऑफ कोर्स कितना इमोशनल पार्ट था। बट हाँ इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ देखा है, अप्स एंड डाउन्स, हर एक चीज़ देखी है, और इसने सपोर्ट भी बहुत किया। मतलब मैं शायद से इतना सपोर्ट नहीं कर पाता था जितना इसने मुझे
मेरी फैमिली को भी हर एक चीज़ में सपोर्ट किया है. शी इज़ अ वेरी 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 सपोर्टिव गर्ल. आई मस्ट So definitely he has been a protective brother always. Coming back to your question, I feel that he's been so supportive since right the beginning. हाँ, initially थोड़ा होता है, skeptical थोड़ा होते time हैं लगता family, है. is it right or not? But then he understood. मेरी family को मेरे में confidence आया that I think she's doing so well for herself. So why not? And they've seen my journey. तो अभी मेरे mom, dad, my brother always been there, and so has my extended family. So I'm very grateful to have them. मेरे हिसाब से टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेहनत करते रहो तो एक ना एक दिन आप वहाँ पहुँचोगे ही पहुँचोगे, Consistency भले is the कितना key, भी टाइम yes. लगे, भले कितना भी टाइम लगे. आज इसने इतना टाइम जो लिया है, इसका ये जो वे रहा है, वो बिल्कुल अपने काम को लेके बहुत फोकस थी. आखिरी में जाके उसने इतने सारे मतलब बड़े बड़े शोज़ किए हैं, वेब सीरीज़ की है, जो भी किया है, सिर्फ और सिर्फ इसकी मेहनत की वजह से, बस दैट्स इट. तो इतनी तो मस्तियाँ हो गई, इतनी सारी बातें आपने बता दी, इमोशनल पार्ट भी यहाँ पे दिखा दिया आपने, जिसके लिए पलक बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई. तो अगर मैं बात करूँ, जैसे आपकी बहन एक्टर है, अगर आपको भी मौका मिलता है टू बी ऑन स्क्रीन विथ हर, तो कैसा कैरेक्टर करना चाहेंगे, कैसा जॉनर मैं स्क्रीन पे बिल्कुल नहीं आ सकता हूँ. ये मैं screen बहुत पे आ मैं गया, बहुत कैमरा बड़ी बात हो एग्जैक्टली मैं गई है. बहुत बड़ा कैमरा शाई पर्सन हूँ. मैं पिक्चर्स बहुत कम क्लिक करवाता हूँ. मैं कैमरा के सामने बिल्कुल नहीं आता हूँ. कैमरा के सामने ये है, मैं He's my कैमरा के DOP पीछे हूँ. actually. He's हाँ, my exactly, I DOP. can be your Instagram पे DOP. आप जितने भी फोटोज और वीडियोस देखते हैं, उसके पीछे is my brother and my mother. I think ये जिसको ये DOP के लिए तो बहुत अच्छा उसको फ्रेमिंग पता है, ये टेढ़ा लूंगा नहीं, इसको पसंद नहीं आएगा, रिजेक्ट करेगी. He has to be super careful when it comes to taking pictures. But definitely man, I would love to work with him on screen. क्यों नहीं, एक भाई बहन वाला अगर कैरेक्टर हो तो बहुत ही नेचुरली एफर्टलेसली आएगा. मैं बस थोड़े पार्ट के लिए रहूँगा. मेरे डायलॉग्स बहुत कम होने चाहिए. आई कांट से. या इस बहाने चलो वर्कआउट तो जाएगा थोड़ा सा. बट मुझे ऐसे ये लगता आखिरी में है मेरे ऊपर नील workout पे आती बहुत है. अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं. a अगर good looking इस brother, man. इंडस्ट्री में आ गए तो अच्छो की बैंड बज जानी देखो है. देखो मेरे को एकदम. किसी की बैंड नहीं बजानी है. मेरे को ये एक्टिंग नहीं यहाँ आती पे है. अगर मेरा भाई निखिल बैठा होता है ना, Oh मेरा my God. कजिन, he'll be like, yeah दी, I am up for it. And he is, oh my God, that boy has something for the industry. मतलब वो रणबीर का इतना बड़ा फैन है. अभी भी मेरे बर्थडे पार्टी he's like, दीदी I want to come. I'm sure all actors must be coming ना. He's got that craze. He's young but he's full of life and fun. तो maybe शैंकी की जगह हम निखिल को भी कास्ट कर सकते हैं. एग्जैक्टली. इसी बात पे अंबिका, मैं चाहूंगी कि आप एक सवाल इनसे अब पूछें कि जो मैं बार बार लगातार एक क्वेश्चन इनसे पूछती रहती हूँ कि एक अल्फाबेट से ना एक कॉल आता है जो कि मुझे अब तक पता नहीं है किसका है. सो ये आप ही उगलवा सकती हैं अब, और आपके चैनल पे एक्सक्लूसिव होगा. नील बताइए वो क्या अल्फाबेट है और उसके पीछे किसका हाथ है? नहीं, वो अल्फाबेट कुछ है ये नहीं. इतना इंट्रोवर्ट है ना, मतलब आई एम लाइक एन ओपन बुक इन फ्रंट ऑफ हिम, बट ही विल नेवर एवर टेल. इतना छुपा रुस्तम है ना, मुझे लगता है मतलब डायरेक्ट मिलवा ही लेगा मेरे को तो अभी. अब कुछ चीजें हैं जो सीक्रेटिव होनी चाहिए. ये बस देखो. यानी वो अल्फाबेट का जो सीक्रेट है वो सीक्रेट ही रहेगा. सीक्रेट ही रहेगा. नील बहुत ज्यादा ही सीक्रेटिव. तो वो बताएंगे नहीं, लेकिन आई एम श्योर वो जो भी अल्फाबेट अगर वो ये देख लेगा तो उनको तो पता चल ही गया होगा. I'm sure. I am very blessed that I have a brother in my life who can take care of me. I have a sister like her. So guys, be there for each other no matter कितने झगड़े, कितनी fights हो, but eventually you guys have to be together as pillars in each other's lives. क्योंकि दोस्त तो आएंगे जाएंगे, but ये जो रिश्ता है ये बहुत special होता है और ये lifetime होता है. So be there for each other. Happy Raksha Bandhan, guys. Happy Raksha Bandhan, guys.